Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Track. So today in this given video, we are going to start assumptions of law of demand, right? यानी जो law of demand है उसकी कुछ मान्यताएं हैं, तो उन मान्यताओं को हम आज देखने जा रहे हैं। और मैं बताता चलूँ कि इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो कवर कर रखा हमने, वो जो वीडियो है उसमें हमने गहराई से अध्ययन किया था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमने गहराई से अध्ययन कर चुका था। उसी सिलसिले को, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, राइट। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी पीछे जाएंगे और समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। ठीक है, चूंकि मैंने इन सारे चीज को कवर कर रखा है पिछले वीडियो के अंदर, तो आप पहले वहां से एक बार देख लें, तब इससे और अच्छी गहराई से आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए, लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली कहते कि सर ये कहती क्या है, ये जो सिद्धांत ये क्या कहती है। इसका सिंपली कहना कि भाई देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इफ अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट और साइट्रस पेरिवर्स, राइट। इट मींस देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, यदि प्राइस हमारी बढ़ेगी तो उस वक्त हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब महंगाई बढ़ती है तो हम चीज़ों का कम से कम कंजम्पशन करते हैं, हमारी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, और उसी तरह यदि प्राइस कम हो जाती है तो हम चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, डिमांड करते हैं। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच एक विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है, कब, व्हेन अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, जब अन्य बातें सामान्य रहे। ठीक है, जब जैसे कोई बूम का पीरियड ना आए, ठीक है, कोई डिप्रेशन का पीरियड ना आए, कोई इन्फ्लेशन का पीरियड ना आए। ठीक है, इन सारी चीजें बातें सामान्य रहनी चाहिए। ठीक है, इन चीजों को यहाँ आना आवश्यक नहीं, तब जाकर ये जो हमारी एजम्पशंस है, ठीक है, ये जो हमारी लॉ है वो काम करेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं वन बाय वन इन सारे एजम्पशंस को देखेंगे, राइट। सो फर्स्ट एजम्पशन इज द इनकम शुड नॉट चेंज। इट मीन्स द इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज, राइट। यानी जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर से जो कंजम्पशंस करते हैं डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, अपने इनकम के माध्यम से, वो इनकम जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, उसमें किसी तरह का वेरिएशन नहीं आनी चाहिए इनकम में, राइट। यानी कि जो इनकम है वो कांस्टेंट रहे, जो इनकम पहले थी वही इनकम अब भी है, इनकम में वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये लॉ हमारी बिल्कुल फेल कर जाएगी। और किस तरह से फेल करेगी वो देखिए हम समझते हैं। जब हमारी इनकम बढ़ रही है, मार्केट के अंदर प्राइस भी बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ती हुई प्राइस पर भी हम क्या करेंगे, कंजम्पशंस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम बढ़ी हुई है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है, लॉ ऑफ डिमांड का सिंपल सा कहना है कि जब प्राइस बढ़ जाएगी तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ तो वो हमें दिख नहीं रहा है। यहाँ में क्या दिख रहा है कि जब प्राइस बढ़ रही है तो हमारे इनकम की वजह से हमारी डिमांड भी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही डिमांड, प्राइस बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, तो लॉ तो हमारी फेल हो जाएगी इस तरह सिचुएशंस पे। ठीक है, अब फिर ये कहें हम कि जब हमारी इनकम कम हो गई, जब मार्केट के अंदर प्राइस भी कम हो जाती है, तो कम प्राइस पर भी हम डिमांड कम करते हैं क्योंकि हमारी इनकम कम हो गई। तो यहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड हमारी फेल करती दिख रही है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड का सिंपल सा कहना है कि भाई प्राइस कम होएगी तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, और प्राइस ज़्यादा होएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। लेकिन इन सारे सर्कमस्टांसेस में हमारी जो एजम्पशंस है, हमारी जो मान्यता है, वो मान्यताओं को हमें लेकर चलनी है। ठीक है, तो हमारी जो इनकम होती है वो क्या होनी चाहिए, वो बिल्कुल कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट लेवल पर चलनी चाहिए, वो उनमें जरा सा भी वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, राइट। नाउ नेक्स्ट point is saying that heavy taste fashions should not change. It means heavy taste fashions of the consumer should not be changed. ठीक है, क्या होता है, अमूमन हम मार्केट के अंदर देखते हैं कि भाई जब फैशंस का दौर चेंज हो जाता है तो बढ़ती हुई प्राइस पर भी लोग उस फैशंस की वजह से उस पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, कंजम्पशंस करते हैं। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या करे, हमारी लॉ ऑफ डिमांड का सिंपल सा कहना कि भाई प्राइस बढ़ जाएगी तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज, राइट। और जब हमारी प्राइस कम हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। लेकिन फैशंस की वजह से जब प्राइस ज़्यादा भी हो जाती है
क्योंकि वो फैशन है, वो ट्रेंड में है अभी। तो उस ज़्यादा प्राइस पर भी हम क्या करते हैं, उस चीज़ का कंजम्पशन करते हैं, डिमांड करते हैं। ठीक है, उसी तरह जब फैशन बिल्कुल ना रही उस चीज़ का, तो उस चीज़ का प्राइस भी कम हो जाएगी, तो शायद लोग उसे नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहती है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड हमारी क्या कह रही है कि जब प्राइस कम हो जाएंगी तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ जाएगी। लेकिन फैशन से डिग्रेड हो गई ये सारी चीज़ें। यदि डिग्रेड फैशन है, बहुत 80 के दशक की फैशन है, तो शायद उस चीज़ का हम प्राइस कम भी कर दें तो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि वो फैशन से, ट्रेंड से हट चुका है। ठीक है, तो ये मान्यता हमारी हैबिट, टेस्ट, फैशन शुड नॉट चेंज। ठीक है, ये चेंज नहीं होने चाहिए, तभी हमारी जो लॉ है, इसकी लॉ ऑफ डिमांड, वो काम करेगी। अदरवाइज इट वुड बी फेल, इट मे बी फेल, राइट। नाउ प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स नॉट चेंज। ये बड़ा अहम होगा जानना कि सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते किसे हैं। जिन चीजों का बदले में हम किसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चाय, उसके बदले हम कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जूता, उसके बदले हम चप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है विच कैन बी यूज विद ईच अदर। ठीक है, विच कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ ईच अदर, राइट। यानी एक दूसरे की जगह पर हम उसे क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ कहना क्या है इस एजम्पशंस का, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स शुड नॉट चेंज। सपोज दैट ये टी है, ये कॉफी है। अब बस ऐसा समझिए कि यदि टी की मार्केट के अंदर प्राइस है 800 kg, ठीक है, वहीं कॉफी की यदि प्राइस है मार्केट के अंदर, ये है आपकी 900 kg। ठीक है, अब ऐसा समझिए कि इसकी प्राइस कम हो जाती है, इसकी प्राइस है वो कम होकर हो गई 700 kg। ठीक है, लेकिन इसकी प्राइस तो कम हुई, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो कॉफी की प्राइस है वो इससे भी कहीं ज्यादा कम हो गई, इससे कहीं ज्यादा कम होकर हो गई 650 रुपीज kg। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि जब प्राइस यहां कम हो रही तो इसकी डिमांडेड ज्यादा नहीं होगी, इसकी वजह से इसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ज्यादा ही कम हो रही है। तो कोई क्यों लेगा 700 kg में टी को, उससे अच्छा तो उसके पास ये विकल्प है, उसके पास तो ये अच्छा ऑप्शन, सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि 50 रुपए कम में ही ये मिल जा रही है। ठीक है, 50 रुपए कम में ही मिल रही है हमें। तो यहाँ पर हम क्या दिख रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ फेल कर रहा है। यहाँ प्राइस कम हो रही है, बावजूद इसकी डिमांड अब नहीं बढ़ने वाली है। क्यों नहीं बढ़ने वाली इसकी डिमांड, क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इसकी प्राइस है इससे भी ज्यादा कम हो रही है। ठीक है, तो ये हम सब्स्टिट्यूट क्या कहते हैं, जो एक दूसरे के स्थान पर यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के स्थान पर यूज किए जा सकते हैं उसे ही कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं हम, कि जब यहाँ प्राइस कम भी हो रही है तो लेकिन इसकी डिमांड नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसकी प्राइस कहीं ज्यादा ही कम हो रही है। तो इसकी डिमांड अब क्या हो जाएगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ वो तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इन सारी एजम्पशंस को आपको जहन में रखने की, इन सारी एजम्पशंस कहती क्या है। ठीक है, इससे पहले मैं इरेज कर देता हूँ। ये थी हमारी एजम्पशंस, राइट। अब देखते हैं हमारी अगली एजम्पशंस है वो क्या कहती है। ठीक है, तो अगली एजम्पशंस हमारी कहती है पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज, यानी जो जनसंख्या वो चेंज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वो जनसंख्या कांस्टेंट होनी चाहिए। यदि जनसंख्या बढ़ने लगती है, ठीक है, और प्राइस भी बढ़ने लगती है, तो डिमांड तो कम होने वाली नहीं है, क्योंकि लोग तो खाएंगे ही खाएंगे, लोग तो कंजम्पशन करेंगे ही करेंगे जिंदा रहने के लिए। तो भले प्राइस कुछ भी हो जाए, यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या होगी, बढ़ते हुए प्राइस पर भी लोग डिमांड करेंगे। और यहाँ हमारी लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है, लॉ ऑफ डिमांड का सिंपल सा कहना है, जब प्राइस बढ़ती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या दिख रही है, जनसंख्या बढ़ने के बाद भी प्राइस बढ़ रही है, और उस प्राइस के बढ़ते हुए प्राइस पर लोग डिमांड कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ तो फेल कर जाएगा इस स्थिति में। तो हमें इस मान्यता को लेकर चलनी है, पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज, राइट।
नेक्स्ट एजम्पशन हमारी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड नॉट बी चेंज। जो आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह चेंज नहीं होना चाहिए। यदि इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि ज्यादा लोगों के पास कम लोगों के पास ज्यादा पैसा चला जाता है, ठीक है, पैसा नहीं होनी चाहिए। इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट जो पहले हो रही थी वह अब भी होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जब लोगों की बहुत इनकम बढ़ने लगती है तो उस वक्त प्राइस भी बढ़ेगी, तो उस बढ़ती हुई प्राइस पर वो बढ़े हुए इनकम की वजह से वो लोग उसका डिमांड करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे एजम्पशंस, ये तो एजम्पशंस, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है, जब प्राइस बढ़ रही है तो हमारे क्वांटिटी डिमांड कम होनी चाहिए, जब क्वांटिटी प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़नी चाहिए। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम की वजह से क्या होता है, जब इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो प्राइस भी बढ़ने लगती है, उस बढ़ती हुई प्राइस पर भी लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। होनी क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेल्थ शुड नॉट चेंज, ठीक है। आय का जो वितरण है वो बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए, वो परिवर्तन उसमें नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, द सीजन शुड नॉट चेंज, ठीक है। सीजन शुड नॉट चेंज से मुराद यह है कि जो सीजन है वो सीजन भी काफी अफेक्ट करते हैं डिमांड को, ठीक है। अब सपोज दैट जो गर्मियों में हम ऊन से बनी हुई जो वस्त्र है वो चाहे कितनी भी कम हो जाए, प्राइस उसकी कितनी भी कम हो जाए, उसकी डिमांड बढ़ने वाली नहीं है, ठीक है। जो उलेन जो कपड़े होते हैं तो उनकी प्राइस कितनी भी गर्मियों में कम हो जाए उसकी डिमांड बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है, जब प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़नी चाहिए। यहाँ तो वो लॉ बिल्कुल फेल कर जाएगी, ठीक है। उसी तरह यदि हम ठंड के मौसम में ये देखें कि ठंड के मौसम में बर्फ, आइस से बनी हुई जो हम चीज़ों का कंजम्पशन करते हैं वो चाहे कितनी भी प्राइस उसकी कम कर दें, ठंड के मौसम में आइस से बनी हुई आइसक्रीम वगैरह तो प्राइस कितनी भी कम कर दें तो शायद उसकी डिमांड ना के बराबर चेंज करेगी, ठीक है। क्योंकि ठंड के मौसम में तो हम उन सारी चीज़ों का कंजम्पशन करते नहीं हैं, तो उनकी प्राइस चाहे कितनी भी कम कर दे वो डिमांड बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है, जब प्राइस कम होती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस एजम्पशंस को आपको ज़हन में रखनी है, वो थी द सीजन शुड नॉट चेंज, राइट। नाउ नेक्स्ट assumption is saying that homogeneous goods, जो गुड्स होनी चाहिए, होमोजेनियस का मतलब क्या हुआ, आप पहले होमोजेनियस समझिए क्या होता है। होमोजेनियस से मतलब होता है कि बिल्कुल एक समान, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस, हर एक नेचर से वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, होमो नेचर की होनी चाहिए, एकदम एक समान नेचर की होनी चाहिए। तो उन नेचर में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। यदि वो नेचर में परिवर्तन होएगी तो ये हमारी लॉ है वो बिल्कुल फेल कर जाएगी। इस तरह इसीलिए हम इस एजम्पशंस को लेकर चलें कि जो गुड्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होमोजेनियस नेचर की होनी चाहिए, ठीक है। तो यह थे हमारे कुछ एजम्पशंस। नाउ अब हम देखते हैं इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ अपवाद है, ठीक है। वो अपवाद को पहले मैं इसी तरह लिख लेता हूं, देन हम इसे अच्छे से समझते हैं, राइट। सो दीज आर सम एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, राइट। तो ये जितनी भी एक्सेप्शंस है वो लॉ ऑफ डिमांड को बिल्कुल ब्रेक कर देते, बिल्कुल उसको धराशायी कर देते, कह सकते हैं इसे हम। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमारी कहती है कि दोनों ही वेरिएबल्स, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच एक इनवर्स रिलेशन होती है, राइट। लेकिन ये जो एक्सेप्शंस है वो इनवर्स रिलेशंस को, उस इनवर्स रिलेशंस को वो डायरेक्ट रिलेशन किस तरह चेंज कर देती है वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है, उस एक्सेप्शन को हम देख लेते हैं। तो इससे पहले कि मैं इस एक्सेप्शंस को डिस्कस करूं, आपको जहन में क्या रखनी है कि लॉ ऑफ डिमांड की जो डेफिनेशन है वो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहना चाहते हैं उसे आपको जहन में रखनी है, ठीक है। तो पहली जो एक्सेप्शन है वो है एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर। एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर, इसका मतलब ये हुआ कि हमें लग रहा है कि फ्यूचर में जो प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज की वो बदल सकती है, उसमें चेंजेस आ सकती है, ठीक है। जैसे हम ये कहें कि जो प्राइस है किसी कमोडिटी की वो फ्यूचर में उसकी प्राइस जो है वो काफी बढ़ जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी भले ही प्राइस ज्यादा हो, इससे भी ज्यादा बढ़ने वाली है, तो अभी इस ज्यादा प्राइस पे हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि इस प्राइस से ज्यादा फ्यूचर में बढ़ सकती है प्राइस। दैट्स व्हाई
हम लोग क्या करेंगे कि इस बढ़े हुए प्राइस पर भी डिमांड करेंगे ज़्यादातर, ठीक है। तो लेकिन हमारे लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है कि प्राइस हमारी जब बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड घटेगी। बात समझ में आ रही है? प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड घटेगी और प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। ये तो इन्वर्स रिलेशन हुई। लेकिन जो एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर है, जो हमारे एक्सेप्शंस में आती है, उसका कहना है कि जब हमें लग रहा है कि इन फ्यूचर जो है किसी कमोडिटी से प्राइस बढ़ जाएगी काफी, ठीक है, तो भले उस वक्त वो क्या करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे, वो भले अभी उसकी प्राइस कुछ भी हो, बहुत ज्यादा हो, फिर भी उसकी डिमांड करेंगे, क्योंकि हमें लगती है कि इससे भी ज्यादा प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाली है, ठीक है। देन देखते हैं नेसेसरी गुड्स, ठीक है। नेसेसरी गुड्स का मतलब यह हुआ कि जो हमारे लाइफ के लिए काफी नेसेसरी होती है इन सारी चीजें। जैसे हम बोले सॉल्ट, राइट, जैसे राइस, व्हीट, ये हम लोग के लिए काफी नेसेसरी है। तो इसकी प्राइस चाहे बढ़े या घटे, उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगी। प्राइस बढ़ेगी भी तो हम क्या करेंगे, डिमांड करेंगे उसकी, क्योंकि वो हमारे लाइफ से जुड़ी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, ठीक है। प्राइस घटे भी तो हम क्या करेंगे, उसकी उतना ही डिमांड करेंगे, ठीक है। ये थी नेसेसरी गुड्स। देन आती है प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स का मतलब हो जो प्रतिष्ठित वस्तुएं होती है समाज के अंदर। इसे हम लोग सोशल वैल्यू गुड्स भी कह सकते हैं तो गलत नहीं होगा। सोशल वैल्यू गुड्स मतलब कि समाज के बीच एक वैल्यू को ये क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, दर्शाती है, ठीक है। जैसे हम कहें गोल्ड, गोल्ड की प्राइस बढ़ भी जाए तो उसकी डिमांड कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाली है, ठीक है। यानी गोल्ड की कोई भी प्राइस हो, डिमांड जो पहले थी वही रहेगी। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है। लेकिन यहाँ तो वो लॉ बिल्कुल फेल कर रही है, ठीक है। यहाँ क्या दिख रही है हमें कि जो गोल्ड की जो डिमांड है वो क्या हो रही है, वो कांस्टेंट, चाहे वो प्राइस बढ़े कुछ कम भी हो जाए, उसकी प्राइस तो कांस्टेंट है, ठीक है। देन ऑन ओकेजन्स एंड फेस्टिवल्स। अब ओकेजन्स और फेस्टिवल में क्या होता है कि हमें सपोज दैट मिठाई लेनी ही है, चाहे कुछ भी प्राइस हो, कपड़े लेने ही है, चाहे कोई भी प्राइस हो, ठीक है। ओकेजन्स में क्या होते हैं, सपोज दैट शादियों का सीजन, उस वक्त प्राइस कुछ भी हो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज जो शादियों में इस्तेमाल किए जाते हैं उसे तो हमें लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त क्या है, उस वक्त किसका दौर चल रहा है, ओकेजन्स एंड फेस्टिवल या फिर शादियों का दौर चल रहा है, इस वजह से हम उसे त्याग नहीं सकते हैं, वो हमारी कंपलसरी हो जाती है, ठीक है। देन है इन केस ऑफ हैबिचुअल गुड्स। यदि किसी को हैबिट होगी किसी भी पदार्थ की, किसी नशीले पदार्थ की, सपोज शराब की किसी को हैबिट हो चुकी है, तो चाहे प्राइस कुछ भी जाए, चाहे कम हो या ज्यादा हो प्राइस, वो उसे त्याग नहीं सकता है, वो उसे कंज्यूम करेगा ही करेगा। तो ये क्या थी, हैबिचुअल गुड्स की वजह से जो डिमांड है उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, चाहे कोई भी प्राइस हो। देन इकोनॉमिक बूम एंड डिप्रेशन। अब देखिए इकोनॉमिक बूम और डिप्रेशन से क्या, किस तरह का ये एक्सेप्शन है वो समझते हैं। जो बूम का जो कंडीशंस होता है उस वक्त लोगों की इनकम अच्छी होती है, ठीक है, लोग उस वक्त प्रॉस्पेरिटी मूवमेंट में होते हैं, ठीक, यानी प्राइस बढ़ भी रहा है, लोग अपनी इनकम की वजह से डिमांड बढ़ा रहे हैं अपने। यहाँ तो लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल फेल कर रही है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहना है, प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड घटेगी, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है हमें कि जब बूम का स्थिति हो तो प्राइस बढ़ेगी भी तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, बढ़ जाती है इनकम की वजह से। वहीं डिप्रेशन जो है वो भी किस तरह से इफेक्ट, वो देखिए डिप्रेशन के वक्त क्या होता है, लोगों की इनकम कम होती है, लोगों की इनकम काफी कम होती है। अब क्या होता है, प्राइस यदि कम भी हो तो क्योंकि लोगों की इनकम कम है तो उस वक्त वो डिमांड नहीं कर पाते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड तो बिल्कुल यहाँ फेल कर रही है, बिल्कुल धरसाही दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड का कहना है कि भाई जिस तरह से प्राइस घटेगी तो उसी वक्त सडनली हमारी जो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ में लॉ ऑफ डिमांड फेल होता दिख रहा है। देन क्या है, इफेक्ट ऑन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का एक जबरदस्त इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। वो कुछ इस तरह से होता है कि
किसी चीज का एडवर्टीजमेंट के वजह से, चाहे उसकी प्राइस कुछ भी हो, लोग उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। ठीक है, चाहे उसके रोल मॉडल ने उसका उस एडवर्टीजमेंट को किया है, उस एड को किया है, उसकी वजह से चाहे प्राइस कुछ भी हो, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो यह थे क्या, इफेक्ट ऑन एडवर्टीजमेंट, राइट। नाउ इन टाइम ऑफ एपिडेमिक्स, इस बात को आपको अच्छे से समझना है। इन टाइम ऑफ एपिडेमिक्स ये क्या होता है कि जब कोई एपिडेमिक्स आती है, ठीक है, सबसे आसान यदि हम इसे एग्जांपल्स के तौर पर कहें, मुराद के तौर पर कहें, तो कह सकते हैं जो कोविड का वक्त था, उस वक्त चिकन, ठीक है, चिकन की जो प्राइस है बिल्कुल कम हो गई थी। आप जरा पीछे जाकर समझिए बात को, आपने उस दौर को महसूस किया है तो आप डेफिनेटली से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उस वक्त चिकन का जो प्राइस था मार्केट के अंदर बिल्कुल कम हो गया था। तो भले ही मार्केट के अंदर प्राइस कम था, लेकिन उसकी वो डिमांड नहीं थी। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइस कम भी है तो उसकी डिमांड नहीं हो रही थी। वहीं दवाइयों की उस वक्त क्या हो रही थी, प्राइस बढ़ रही थी डे बाय डे, उसकी डिमांड क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो हमें क्या दिख रहे हैं, ये तो हमें डायरेक्ट रिलेशन दिख रही है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में एक इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, जो मैं डेफिनेशंस के तौर पर हर एक दफा मैंने इस बात का जिक्र कर दिया है। तो क्या दिख रहा है हमें कि एपिडेमिक का समय डायरेक्ट रिलेशन हमें देखने को मिल रही थी, ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड का कहना है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशंस बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ तो हमारी लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल धराशायी हो गई, फेल हो गई। तो ये क्या है, ये कौन बताती है हमें, एक्सेप्शन से। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को आपको दरकिनार करके चलनी है, इन एक्सेप्शंस को आपको लेनी नहीं है पूरी लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, ठीक है, तब लॉ ऑफ डिमांड हमारा काम करेगा। अदरवाइज इट वुड बी फेल, इट मे बी फेल, राइट। तो ये थे कुछ एक्सेप्शंस। इससे पहले हमने देख लिया अजम्पशंस को। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही।